हाँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का 8वां श्लोक। वहीं पे गैस का पाइप लगा। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों को समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्रह्मांड दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रतम दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि दृष्टि आत्मा किसी विशेष रूप में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन साक्षात तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। जिनके मन एकत्र तथा समस्त में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मांड के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मांड में हो स्थित रहते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समानता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विषयता तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किंतु जो वह आत्म साक्षात्कार द्वारा संचालित की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, यह भी निर्देश बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलावन गए हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय होकर पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद गीता को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। यहाँ एक स्वरूप व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तात्धिक का भ्रमण नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है, न ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने का भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा को अस्तित्व को ठुकराता है।
इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इसी प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्मा साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि कृष्णामृत कहलाती है। ऐसा मुक्ति पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु संदेव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इसी प्रकार स्वरूप व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रता होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।